हम लोग एस के झा के बुक से ऊष्मा और ताप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है ए में टन में, बी में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, सी में लीटर में, डी में अश्वशक्ति में। इसका सही आंसर होगा टन में। दूसरा प्रश्न, एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया। इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली क्योंकि ए में ऑप्शन है अखबार की परतों के बीच घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है, बी में अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, सी में अखबार ऊष्मा का सुचालक होता है, डी अखबार का तापमान आसपास के तापमान से अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा बी, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। तीसरा प्रश्न, पहेली और बूझों ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और बूझों का तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा सी, दोनों का शरीर का तापमान समान है। चौथा प्रश्न, एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है। कौन सा चित्र तापमान पढ़ने के सही विधि को इंगित करता है? इसका सही आंसर होगा सी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है? इसका सही आंसर होगा सी, केल्विन। छठा प्रश्न, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन के द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा डी, दाब का। सातवां प्रश्न, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, पूर्ण विकिरण उत्मापी द्वारा मापा जाता है। आठवां प्रश्न, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है? ए में ऑप्शन है 2 धातुओं में, बी में 2 सदृश धातुओं में, सी में 2 अदृश्य धातुओं में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। विकिरण पायरोमीटर से 500 से अधिक तापमान मापा जाता है। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। नौवां प्रश्न, सूर्य का ताप मापा जाता है तो सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। 10वां प्रश्न, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। इसका आंसर होगा बी, 100 डिग्री सेल्सियस से तथा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान होता है। इसका सही आंसर होगा ए, अनंत। 12वां प्रश्न, एक अच्छे तापरोधक में ताप चालकता होती है तो इसका सही आंसर होगा बी, निम्न ताप चालकता होती है। 13वां प्रश्न, निम्न से कौन सा एक सतही घटना है? तो इसका सही आंसर होगा सी, वाष्पीकरण एक सतही घटना है। 14वां प्रश्न, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ए, -40 डिग्री सेल्सियस पर। 15वां प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप है। इसका सही आंसर होगा ए, -273 डिग्री सेल्सियस। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, निम्न ताप और निम्न दाब पर होता है। 17वां प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। 18वां प्रश्न, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान होता है। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान निर्भर करता है। इसका आंसर होगा बी, दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। 19वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? इसका सही आंसर होगा बी, सोलर सेल। 20वां प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, 4 डिग्री सेल्सियस। 21वां प्रश्न, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किसके कारण से किया जाता है? इसका सही आंसर होगा उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता। 22वां प्रश्न, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, इसका आंसर होगा सी, बढ़ जाता है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है? इसका आंसर होगा ए, चीनी के मिट्टी के बर्तन। 24वां प्रश्न, ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दाब पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। इसका आंसर होगा डी, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। 25वां प्रश्न, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी से अधिक गर्म होगा क्योंकि?
इसका आंसर होगा डी, लोहा उष्मा का सुचालक होता है और लकड़ी कुचालक होती है। 26वां प्रश्न, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसका आंसर होगा ए, पीबी और एचजी। लेड। अगला प्रश्न 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा का संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए, थर्मामिस्ट। 28वां प्रश्न, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? इसका आंसर होगा सी, काला। 29वां प्रश्न, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? इसका आंसर होगा ए, गलनांक कहलाता है। 30वां प्रश्न, वह तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? इसका आंसर होगा सी, क्वथनांक कहलाता है। 31वां प्रश्न, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या है? इसका आंसर होगा ए में निम्न क्वथनांक, बी में उच्च क्रांति तापमान, सी में बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, डी में इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 32वां प्रश्न, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रेफ्रिजरेटर में। 33वां प्रश्न, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो इसका आंसर होगा डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 34वां प्रश्न, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, इसका आंसर होगा ए, कम तापमान को दर्शाता है। 35वां प्रश्न, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? इसका आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 36वां प्रश्न, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ये ऊन उष्मा का कुचालक होता है। इसका आंसर होगा ए। 37वां प्रश्न, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को, इसका आंसर होगा बी, अवशोषित करता है। 38वां प्रश्न, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, तापयुग्म का प्रयोग किया जाता है। 39वां प्रश्न, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है। इसका आंसर होगा बी, पदार्थ का द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा एवं तापमान के परिवर्तन की दर पर। 40वां प्रश्न, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। इसका आंसर होगा डी, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। 41वां प्रश्न, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकरण बनकर उड़ जाता है। 42वां प्रश्न, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। इसका आंसर होगा बी, प्रकाश के बराबर। 43वां प्रश्न, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? इसका आंसर होगा सी, बाष्पीकरण की। 44वां प्रश्न, ऊष्मा गति का शून्यवां नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होगी। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसका आंसर होगा बी, पहले घटता है। निम्नलिखित में कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री पर ऊष्मा दी जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। 46वां प्रश्न, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, बाष्पीकरण। 47वां प्रश्न, पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। इसका आंसर होगा सी, विकिरण के लिए। 48वां प्रश्न, जिसका तापमान लिया जाना है उस स्पर्श के बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है ए, विकिरण या अवरक्त बैरोमीटर। 49वां प्रश्न, परम ताप पर वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? इसका आंसर हो जाएगा परम शून्य, ए। 50वां प्रश्न, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? इसका आंसर होगा डी, सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को।